हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस त्रिदिवसीय भगवान जगन्नाथ की जो लीला कथा है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये वास्तव में एक यज्ञ की शुरुआत है और जब यज्ञ करते हैं तो उसके लिए एक कुंड होना चाहिए। तो हमें अपने जो कान हैं उनको यज्ञ कुंड बनाना चाहिए और जो ये कृष्ण कथा है उसकी आहुति जब हमारे कानों के माध्यम से हृदय में पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है भगवान की लीला कथा का श्रवण करना। जो व्यक्ति जितना अधिक भगवत चर्चा को श्रवण करता है उतना ही अधिक भगवान से आसक्त होता है, क्योंकि अंततः ये जो संसार की आसक्ति है उसको खत्म करके ये हृदय मन पूर्ण रूपेण कृष्ण के प्रति आसक्त करना, यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसलिए परीक्षित महाराज के बारे में हम सुनते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज जब उनका अंतिम समय आया तो परीक्षित महाराज ने कुछ विचार नहीं किया, आपने राजपाट आदि ऐश्वर्य सबका त्याग किया और सरलता से महल से बाहर पड़े और यमुना के तट पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां ऋषि मुनियों से पूछते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगे नाम परमम गुरु पुरुष शिष्य यत् कार्यम म्रिय मानस सर्वतः। कि मैं पूछ रहा हूं हे परम गुरु शुकदेव गोस्वामी, जो म्रियमान व्यक्ति है जो मरने वाला है उस व्यक्ति के लिए परम कार्य क्या है। तो हमारे लिए भी वही लागू होता है। तो हम भी सारे मृत्यु के नजदीक है, म्रियमान है, मरने वाले हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है, लेकिन हमें ये अनुभूति नहीं होती कि मैं मृत्यु के नजदीक हूं। परीक्षित महाराज के हृदय में वो आग जल रही थी भगवान को जानने की या अपना परम कार्य क्या है उसको समझने की। तो इसलिए उन्होंने जब प्रश्न पूछा, तो प्रश्न पूछते हैं तो शुकदेव गोस्वामी उनको कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा। कि परम कार्य क्या है, भगवान हरि के बारे में श्रवण करना। तो ये 3 दिनों में हम भगवान जगन्नाथ की जो चर्चा है करेंगे। प्रथम दिवस में हम प्रयास करेंगे जगन्नाथपुरी धाम क्या है, उसकी महिमा क्या है, जगन्नाथ का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ है। दूसरे दिन हम उनके भक्तों की लीला चर्चा आदि करेंगे, महाप्रसाद आदि की जो महिमा है। और तीसरे दिन हम प्रयास करेंगे किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा संपन्न होती है और श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से कौन से भाव में रथ यात्रा में भाग लेते थे अपने भक्तों के समेत। तो जगन्नाथ की लीला कथा तो असीमित है। कितना भगवान जगन्नाथ का गुणगान करे तो उतना कम है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो धाम है, हर एक वस्तु वहाँ, हर एक जो स्थल है वो भगवान जगन्नाथ का गुणगान करता है और हर एक की चीज़ें पीछे बहुत विस्तृत लीला कथा है। तो इसलिए ये बात तो निश्चित है, मृत्यु नज़दीक है, इसलिए श्रवण करना, इसलिए भक्ति के कई सारे अंग हैं, उसमें हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रवणम कीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रवण कीर्तने जले करय सेचन। भक्ति रूपी जो वृक्ष है, लता, इसका सिंचन करना होगा श्रवण कीर्तन के माध्यम से। और इसलिए प्रभुपाद ने कहा, मैंने इसलिए मंदिरों की स्थापना की है, कि केवल श्रवण करने का अवसर लोगों को मिले, बस कोई अन्य उद्देश्य नहीं है मेरे मंदिरों का। लोगों को श्रवण करने का अवसर मिले, लोग आए और भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे। जैसे रुक्मिणी ने भगवान के बारे में सुना तो वो भगवान से इतना आसक्त हो गई, किसी अन्य को अपने जीवन में उन्होंने चूज नहीं किया है। तो उसी प्रकार से भागवतम भी यही कहता है और ये जगन्नाथ लीला कथा का श्रवण करने का यही उद्देश्य है। क्योंकि श्रवण करने से क्या होगा, परीक्षित महाराज कहते हैं, शुण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतच्च सोचेष्टितम। यदि व्यक्ति नित्य रूप से सुनता है, कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, समय नहीं लगेगा, भगवान बहुत शीघ्रता से उसके हृदय में वास करने लगेंगे। क्योंकि भगवान कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं हमारे हृदय में, प्रविष्ट करना रंध्रेन। तो भगवान कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है और परम सौंदर्यवान है, परम मधुर है और बहुत दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं जगन्नाथ के रूप में। इसलिए भगवान के कई सारे अन्य रूप हो सकते हैं, लेकिन जो परम भगवान कृष्ण है, उनमें 4 जो विशेषता है वो सर्वोत्कृष्ट है। भगवान का जो प्रेम माधुर्य है, रूप माधुर्य है,
लीला माधुर्य है, वेणु माधुर्य है। हाँ, इसी कारण से कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। हाँ, ये भगवान कृष्ण की विशेषता है। तो ऐसे भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं अलग अलग रूपों में, और उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, पहला उद्देश्य क्या है? भगवान अपनी लीला कथा प्रदान करते हैं ताकि उस लीला कथा को, यदि बद्ध जीव इस संसार में जो बद्ध हो गया है, जो अपने मन इंद्रियों से संघर्ष करने में जुटा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भगवान की लीला कथा को सुनता है तो तुरंत, हाँ, भगवान के प्रति जो आसक्ति की भावना है वो जागृत हो जाती है। तो भगवान आते हैं, क्यों अवतरित होते हैं? पहला है कि अपनी कथा देने के लिए जगत को, कथा के माध्यम से जीवों का कल्याण करते हैं। और दूसरा कारण क्या है भगवान का अवतरित होने का? भक्त सुख देते, भक्तों को आनंद देने के लिए कृष्ण आते हैं, बस। अन्य कोई उनका कार्य नहीं है। प्रथम जो कार्य है भक्तों को आनंद प्रदान करना, और बाद में है, हाँ, दुष्कृताम, जो आसुर व्यक्ति है उनका संहार करना। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण, या अपने दर्शन के द्वारा, आदान प्रदान के द्वारा, लीला के द्वारा भक्तों से वो प्रेम का बंधन बढ़ाते हैं, और भक्तों को अपने लीलाओं के माध्यम से आनंद कुंड में डुबो देते हैं। आनंद कुंडे निमज्जनताम। हाँ, तो ये एक कारण है। तो इसलिए भगवान गीता में भी हमें बारंबार अवगत करते हैं, तज सुनो, कि आप अरे सुनो, सो मत, ध्यान से सुनने का प्रयास करो। क्योंकि भगवान जगन्नाथ का ये जो स्वरूप है ना, ये केवल श्रवण के द्वारा ही ये जगन्नाथ का स्वरूप प्रकट हुआ है। कृष्ण जब स्वयं के बारे में सुनते हैं द्वारका में, तो उनका ये जगन्नाथ का इतना करुणामय दयालु स्वरूप प्रकट होता है जगत के कल्याण के लिए। तो इसलिए जगन्नाथ जी का प्राकट्य श्रवण से हुआ है, और हमारे हृदय में भगवान को प्रकट करना है, तो हमें भी बड़े गंभीरता से भगवान की लीला कथाओं को प्रतिदिन सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ को चकाडोला कहा जाता है। हाँ, उनके गोल गोल चक्के की तरह, व्हील्स की तरह उनकी आंखें हैं। हाँ, तो ये क्यों भगवान का स्वरूप इस प्रकार से प्रकट हुआ है, उसके पीछे कई सारी लीला कथा है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जगन्नाथ के बारे में सुना करते थे। जगन्नाथपुरी में श्रीमद् भागवतम आदि सुनते थे। इसलिए जो भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहता है, या अपने परम कल्याण की आकांक्षा रखता है, तो उसको श्रवण करने पर बहुत अधिक जोर देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि मैंने बड़े गंभीरता से ध्यान पूर्वक अपने आध्यात्मिक गुरु से सुना है। कहते हैं मुझे आध्यात्मिक गुरु इसी से पहचानते थे कि ये भक्त बड़ा ध्यान से सुनता है, ये जो अभय है बड़ा ध्यान से सुनता है। तो इसी कारण से प्रभुपाद कहते मेरा एक ही गुण था। क्या था? कि बड़े गंभीरता से भगवान की कथा अपने आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से सुना करता था, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। हाँ, कोई भी हम कथा, चर्चा, प्रवचन अटेंड करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि जब आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो कृष्ण का आकर्षण आपकी ओर होता है कि देखो, भगवान कहते, जगन्नाथ जी सुभद्रा बलराम को कहते, देखो ये भक्त मेरे बारे में सुन रहा है, बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा है। तो भगवान आकर्षित होने लगते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का ये रहस्य है, हाँ, कि ध्यान पूर्वक सुने तो हमारे शीघ्रता से बदलाव आने लगेगा, और जो हजारों हजारों अनर्थों से हम लड़ रहे हैं, वो चुटकी बजाते समय जितना समय लगता है, ये सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। इसलिए भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए हैं अपनी लीला कथा श्रवण कराने के लिए। इसलिए जगन्नाथ की 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उनका लीला कथा का श्रवण, दूसरा है उनका दर्शन, और तीसरा है उनका प्रसाद। बस इन 3 चीजों के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं अपने भक्तों पर। तो हम आध्यात्मिक गुरु और वैष्णव की याचना करते हैं कि हम प्रयास करें 3 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की जो महिमा है, या उनके भक्तों के साथ भगवान का जो प्रेम आलाप है, आदान प्रदान है, उस लीला कथा को हम श्रवण करें। हाँ, और प्रयास यही है कि हम स्वयं की शुद्धि के लिए हम भगवान का गुणगान करते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी लीला कथा सुनने के लिए तत्पर होते हैं। तो शास्त्र भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए वर्णन करते हैं, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रम सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हाँ, तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, हाँ, को ये प्रणाम ये करते हैं आचार्यगण कि मैं जो नीलाचल में निवास करने वाले परम प्रभु है जगन्नाथ जी,
हाँ, और उनके साथ साथ सुभद्रा हैं, बलदेव हैं, उनको मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का जो धाम है वो नीलाचल क्षेत्र है या श्री जगन्नाथपुरी है। बल्कि आज हम धाम की महिमा भी जानेंगे और कैसे धाम को जानना चाहिए, और जब व्यक्ति किसी आध्यात्मिक धाम में जाता है तो उसको क्या करना चाहिए। बल्कि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक आध्यात्मिक धाम में जाता है तो उसको 3 चीजों के बारे में जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, वो 3 चीजें क्या है? पहला है धाम। मानो जो जगन्नाथपुरी धाम है, जहां परम भगवान जगन्नाथ जी निवास करते, स्वयं दारू ब्रह्म के रूप में निवास करते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान वैकुंठा में है और वहां जगन्नाथपुरी में उनका विग्रह है, नहीं, भगवान साक्षात वहां निवास कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस कलयुगा में आपने इन चर्म चक्षुओं के द्वारा भगवान को देखना चाहता है, हाँ, तो उसको जाना चाहिए जगन्नाथपुरी में और भगवान जगन्नाथ को का दर्शन करना चाहिए। तो जब जगन्नाथपुरी हम जाते हैं किसी धाम में, तो पहला होना चाहिए उस धाम की महिमा को श्रवण करना चाहिए, उस धाम की महिमा के बारे में जानना चाहिए। और दूसरा होता है धाम है तो वहां धामी होते हैं। धामी का अर्थ है वहां के मूल विग्रह जो है, जो धामी है जगन्नाथ जी, हाँ, स्वयं है, तो उनके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा है धामवासी, जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं, भगवान की सेवा में जो लगे हैं, भगवान से जो प्रीति रखते हैं, हाँ, भगवान से सेवा का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे भक्तों के बारे में भी हमें श्रवण करना चाहिए कि किस प्रकार से उनका समर्पण सेवा भाव भगवान जगन्नाथ के प्रति है। जब ऐसा होता है तो भगवान जगन्नाथ, हाँ, को पूर्ण रूपेण हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जगन्नाथपुरी धाम की बहुत सारी महिमा कई सारे पुराणों में वर्णित की गई है। बल्कि भगवत गीता कहते हैं धाम, धाम का वर्णन तो भगवत गीता में आता है। भगवान कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हाँ, भगवान का धाम कैसा है? हाँ, जहाँ सूर्य चंद्रमा बिजली आदि की आवश्यकता नहीं है प्रकाशित होने के लिए, वो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए जो आध्यात्मिक स्थान है वो साधारण नहीं समझना चाहिए कि वो किसी भारत का भाग है या किसी उड़ीसा के किसी जिले का भाग है, नहीं, वो आध्यात्मिक जगत से अवतरित होता है वो धाम इस भूतल पर, और भगवान वहां विराजमान होते हैं, अपने दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं और अपने धाम को वापस अपने मूल आध्यात्मिक जगत ले जाते हैं। तो धाम शब्द का अर्थ क्या है यदि आपको पूछो तो श्रील प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं धाम शब्द का अर्थ है जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं, उस स्थान को धाम कहा जाता है। भगवान का अपना निजी ग्रह, भगवान का अपना महल, जहां भगवान निवास करते हैं। इसलिए कहते भगवान के तो अनंत वैकुंठ धाम है, सर्वग अनंत विभु वैकुंठ आदि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे तहाई विश्राम। भगवान तो आध्यात्मिक जगत जो है, परव्योम जिसको कहते हैं, जहां वैकुंठ आदि है, हजारों अनंत वैकुंठ है, जहां भगवान अपने अलग अलग स्वरूपों में निवास करते हैं। तो भगवान उसी धाम को इस जगत में लाते हैं और जीवों का कल्याण करने के लिए इस धाम को इस जगत में लाते हैं। हाँ, तो इसलिए ऐसा जो धाम है उसको साधारण नहीं समझना चाहिए और वहां के धाम वासियों को भी साधारण नहीं समझना चाहिए, बल्कि इस भौतिक जगत में होकर भी इस भौतिक जगत का भाग नहीं है जगन्नाथपुरी। जिस प्रकार से कीचड़ में कमल होकर भी वो कीचड़ का स्पर्श नहीं करता है, हाँ, उसी प्रकार से जो ये भगवान का धाम है इस भौतिक जगत में हमें लग सकता है, लेकिन यहाँ का वो स्थल नहीं है, उससे परे है। क्योंकि कृष्ण अपने इच्छा से उस धाम को इस जगत में लेके आते हैं। ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाए एक स्वरूप तार नाहि द्विकाय। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में अपने निज वैकुंठ धाम को यहाँ प्रकट करते हैं। वहां आध्यात्मिक जगत जो हमारे आंखों से परे जो धाम है उसमें और इसमें अंतर नहीं है। तो इसलिए जो जगन्नाथपुरी है, हाँ, वो दिव्य धाम है, सारे गुणों से परे है और इस भूतल पृथ्वी का भाग नहीं है। तो ऐसे भारतवर्ष में कई धाम हैं जहां भगवान निवास करते हैं और शास्त्र कहते हैं कि जहां जाकर आप इमीडिएटली भगवान के साथ अपना संपर्क स्थापित कर सकते हो उसे धाम कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है, वृंदावन जाता है, मायापुर आदि जाता है, तो वहां जाकर तुरंत ही उसका जो संबंध है भगवान के साथ शीघ्रता से स्थापित हो जाता है। इसलिए धाम जाना बहुत महत्वपूर्ण है।
पहली चीज क्या है, जगन्नाथपुरी आदि धाम जाते हैं तो पहली चीज होती है कि हमारी जो मलिन चेतना है वो शीघ्रता से शुद्ध हो जाती है, बहुत तेजी से शुद्ध होती है जब धाम के संपर्क में हम आते हैं। इसी कारण से भारत के चारों दिशाओं में चार धाम उपस्थित हैं। पूर्व की ओर जगन्नाथपुरी है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारका है। और इन चारों धामों में भगवान चार प्रकार के कार्य करते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान प्रसाद ग्रहण कर भोजन भोग ग्रहण करते हैं, बद्रीनाथ में भगवान शयन करते हैं, रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं, द्वारका में भगवान वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करते हैं। तो इसलिए ये जो धाम है वो क्यों स्थापित किए गए हैं, विशेषतः ये चार दिशाओं में चार धामों को स्थापित किया था। शंकराचार्य ने जोड़ दिया, ये चार धाम कहकर पुकार लगाए ताकि उस दिशाओं में जो रहने वाले लोग हैं उस धाम का लाभ उठा सकते हैं, उस विग्रह का लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। हाँ, तो हम जगन्नाथ पुरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर युग का एक धाम है, हर युग का एक मंत्र है, हर युग का एक विग्रह है। तो उसी प्रकार से कलयुगा का धाम है जगन्नाथपुरी। कलयुगा का मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, और कलयुगा के जो विग्रह है जिनकी आराधना करनी चाहिए वो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। कलयुगा के जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चतुर्धाम मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए जो जगन्नाथपुरी है इन चारों धामों से ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि जहां भगवान जीवों का कल्याण करते हैं दो चीजों से, एक है दर्शन के द्वारा और दूसरा है प्रसाद के द्वारा। प्रसाद हेतु प्रसन्नता, प्रसाद के द्वारा प्रसन्न होता है व्यक्ति, शुद्ध हो जाता है। और तब दर्शनात् मुक्ति, भगवान का दर्शन करने मात्र से बद्ध जीव इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। तो जगन्नाथपुरी धाम की विशेषता क्या है कि वहां की हर चीज हमें भगवान जगन्नाथ का स्मरण कराती है, हर चीज भगवान जगन्नाथ के नजदीक ले जाती है। हाँ, क्योंकि जगन्नाथ जी जैसे गोल गोल है, हाँ उनकी आंखें गोल है, तो जगन्नाथपुरी आप जाओ सब कुछ वहां गोल गोल दिखाई देता है। हाँ, उड़ीसा की जो लैंग्वेज है, उड़िया भाषा है, वो भी दूर से देखोगे तो गोल गोल है। तो जगन्नाथ का स्मरण हर क्षण जगन्नाथपुरी में होता है, क्योंकि ऐसे जगन्नाथ जी चकाडोला उनको कहा जाता है, जिनकी आंखें करुणा से भरी हुई है और बहुत गोल हैं। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चर्म चक्षुओं के द्वारा आप जगन्नाथपुरी आदि धाम को नहीं देख सकते। चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्ष देखे तार प्रपंच रसम। क्योंकि चमड़ी की आंखों के द्वारा जगन्नाथपुरी को नहीं देखा जा सकता, ना समझा जा सकता है। हाँ, क्योंकि हम देखेंगे जगन्नाथपुरी धाम आदि को तो हमें भौतिकता ही दिखाई देगी, क्योंकि हमारे हृदय में रजोगुण तमोगुण आदि से हमारा मन हृदय आदि भरा पड़ा है, अनंत दुर्गुणों से भरा पड़ा है, भोग करने की भावना से भरा पड़ा है। इसलिए भगवान के धाम को हम ना समझ सकते हैं, ना इन चमड़ी की आंखों के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन कैसे देखा जा सकता है? ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा, या प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, जिसकी आंखों में भगवान जगन्नाथ के लिए प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, ऐसा व्यक्ति जगन्नाथपुरी धाम को देख सकता है। तो भगवान जगन्नाथ के बारे में और जगन्नाथपुरी धाम के बारे में जो कृष्ण द्वापायन व्यासदेव है, भगवान के शक्तावेश अवतार है, उन्होंने बहुत सारा वर्णन अपने पुराणों में जगन्नाथ के बारे में किया है। जो उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, पुराण का अर्थ है पुरापि नवम पुराणम, वो पुराण हो सकता है लेकिन उसमें से जो कथाएं हैं वो हमेशा नवायमान लगती हैं। जब भी आप शास्त्र पढ़ते हैं तो करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व वो सब घटनाएं व्यतीत हुई हैं, लेकिन फिर भी जब हम आज पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें नवीन लगती हैं, नवायमान प्रतीत होता है। तो ऐसे जो 18 पुराण है उसमें से जो सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें 81,000 श्लोकाज हैं, जिसमें कई खंड है। ऐसे वैष्णव खंड में श्री पुरुषोत्तम धाम महात्म्य का विस्तृत रूप से वर्णन आता है, और जहां उस धाम के बारे में, जगन्नाथ के धाम के बारे में, उनके प्राकट्य के बारे में, उनके लीला के बारे में स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को कहा था, ब्रह्मा जी ने शिव जी को, शिव जी ने स्कंद को, और स्कंद ने जैमिनी ऋषि को कहा था। और ऐसे जैमिनी ऋषि एक बार मंदराचल पर्वत के निकट बैठे थे, जहां हजारों ऋषियों ने जिज्ञासा की कि हम भगवान जगन्नाथ के बारे में सुनना चाहते हैं।
तो मंदाराचल पर्वत के निकट जैमिनी मुनि ने जगन्नाथ कथा का वर्णन किया है। तो जगन्नाथ कथा स्कंद पुराण में प्राप्त होती है, पद्म पुराण में प्राप्त होती है, ब्रह्म पुराण में प्राप्त होती है, अन्य कई जो ग्रंथ हैं उनमें हमें प्राप्त होती है। तो एक बार सारे जो ऋषि मुनि हैं वो एकत्रित होते हैं, जैमिनी ऋषि को पूछते हैं कि भगवान नीलाचल धाम में ही क्यों प्रकट हुए हैं, दारू ब्रह्म के रूप में क्यों प्रकट हो गए। हाँ, और उनकी जो लीलाएं हैं ऐसे लगता है मानुष्य लीला भगवान प्रकट कर रहे हैं जगन्नाथ जी। तो क्यों भगवान लकड़ी के रूप में प्रकट हुए हैं, हमें इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो जैमिनी मुनि कहते हैं शुण्वम मुनया सर्वे रहस्यम परमम ही तत्, कि हे मुनियों आपके अंदर सुनने की बहुत लालसा है, लेकिन ये जो जगन्नाथ जी है ना और जगन्नाथपुरी धाम है ना, ये रहस्य से भरा पड़ा है। जगन्नाथपुरी धाम और जगन्नाथ को समझना साधारण नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान का विग्रह भी बड़ा रहस्यमय है। कोई ऐसे भगवान देखे आज तक किसी ने? इतनी उनकी बड़ी बड़ी आंखें, हाथ आगे किए हुए हैं और ऐसे लगता है कि कौन ही भगवान है। मैंने ही स्वयं 25 साल पहले जब भगवान के विग्रह देखे जगन्नाथ जी के, पहली बार लगा रहे ये भगवान कैसे हो सकते, कौन है ये? ऐसे हाथ लंबे करके, बड़ी बड़ी आंखें, जिनके चरण नहीं है, हाँ ठीक से हाथ नहीं, कौन ऐसे, कैसा ये भगवान का स्वरूप है? तो भगवान जगन्नाथ बहुत रहस्यमयी है, उनका धाम भी बहुत रहस्यमय। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो वहां का देवालय, भगवान की सेवा, वो सब देखकर ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है, रहस्य से भरा हुआ महसूस होता है। हाँ, क्योंकि ये रहस्य तभी समझेगा कोई व्यक्ति जब उसके हृदय में भक्ति का निवास होगा। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं भक्तों से में सखा चेती रहस्यम है तद उत्तमम। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं ये रहस्य आपको वर्णन कर रहा हूं। तो जगन्नाथ जी और जगन्नाथ धाम का रहस्य जानना है तो हमें भक्त का हृदय धारण करना होगा, अपने हृदय को भक्ति से आप्लावित करना होगा, भक्ति से भरना होगा, भगवान की सेवा करने की भावना हमारे हृदय में लानी पड़ेगी, तब हम वास्तव में भगवान के धाम आदि को समझ सकते हैं। तो भगवान कहते, जैमिनी मुनि इस धाम का लीला कथा वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल ये इच्छा व्यक्त करता है कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, तो वो कहते हैं वो उसने जितने पाप कर्म किए हैं ना, सारे पाप कर्मों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, केवल ये इच्छा व्यक्त करने मात्र से कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। और ऐसा ये जो पवित्र भूमि है जगन्नाथ धाम, नीलाचल धाम, हाँ, जिसके मध्य में नील पर्वत है, जिसके ऊपर भगवान विराजमान है। हाँ, इस कारण से नील पर्वत के कारण इस धाम को नीलाचल कहा जाता है। नील अचल, अचल मतलब जो हिलता नहीं है, पर्वत को अचल कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि कैसे इस धाम की कितनी अद्भुत महिमा है। तो जैमिनी मुनि कहते हैं कि एक बार जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी ने जब ये भगवान ने सृष्टि की और द्वितीय सृष्टि ब्रह्मा ने की, हाँ, तो ब्रह्मा ने देखा कि मैंने ऐसी इस जगत की रचना हुई है कि यहाँ जो भी बद्ध जीव आएगा वो बहुत अधिक कष्टों से घिरा रहेगा और कष्टों में व्याकुल हो उठेगा। 4 प्रकार के कष्ट हैं, त्रिताप आदि हैं, इन सब से वो ग्रसित रहेगा और बद्ध जीव नाना योनियों तक इस जगत में कष्ट पाएगा। तो ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, स्वाभाविक रूप से उनके हृदय में करुणा का भाव है। तो ब्रह्मा जी के हृदय में जब एक करुणा की भावना जागृत हुई तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ, कैसे इस जगत के जीवों को उद्धार कैसे उनका हो सकता है। तो भगवान ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू की और भगवान से जब प्रार्थना की, क्योंकि जो वैष्णव होता है ब्रह्मा जैसा, वो पर दुख दुखी है, दूसरों का जब दुखी देखता है तो इनका हृदय दुख से व्याकुल हो जाता है। जैसे चैतन्य लीला में वासुदेव दत्त का वर्णन आता है और श्रील प्रभुपाद को ही देखिए, हमारे समक्ष ये उदाहरण है। हाँ, सारे जीवों को इतना कष्ट में देखा प्रभुपाद ने, सारे भौतिक संसार में जो कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, व्याकुल हैं, श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अकेले कष्ट उठाया इस जगत के जीवों को मुक्त करने के लिए। स्वयं अमेरिका गए, वहां जाकर प्रचार कार्य शुरू किया और हर जीव तक पहुंचने का प्रयास किया, सबको कृष्ण भावना देने का प्रयास किया। हाँ, तो इस प्रकार से जो वैष्णव होता है वह अपने उद्धार की चिंता नहीं करता, उनको चिंता होती है दूसरों के कल्याण की। इस कारण से जो ब्रह्मा जी है उनको भी चिंता हो गई कि ये जीव इस संसार में कष्ट पाएंगे और हमेशा 84 योनियों में भ्रमण करते रहेंगे, कैसे इनका उद्धार हो सकता है। भगवान से बहुत उन्होंने प्रार्थना की
और भगवान प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी के सामने और ब्रह्मा जी को कहते हैं सागर श्रोतीरे महानद्यास्तु दक्षिणे सप्रदेश पृथ्व्याम ही सर्वतीर्थ फलप्रदा, कि एक ऐसा स्थान है जो दक्षिण दिशा में है महानदी के और सारे तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। और वहां रहने मात्र से यदि कोई व्यक्ति उस स्थान में केवल निवास करता है तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, अध्य वैकुंठ को प्राप्त होता है रहने मात्र से। हाँ, तो जिसके पास अल्प पुण्य है वो व्यक्ति वहां जन्म नहीं प्राप्त करता। कहते हैं कि ऐसा जो नीलाचल धाम है, भगवान ब्रह्मा को कहते कि अरे जब इस जगत का संहार या प्रलय होता है तो भी उसका विनाश नहीं होता है, शाश्वत रहता है। जगन्नाथपुरी जो धाम है, पृथ्व्याम गोपितम स्थानम तव चापि सुदुर्लभम सुरासुरानाम दुर्जयम माययाच्छादितम मम। तो वो कहते हैं कि ये पृथ्वी में अत्यधिक गोपनीय स्थान है, भगवान उनको ये बताते हैं और उनको कहते हैं सुरासुराणाम दुर्जयम, सुर और असुर उनके लिए भी ये जो स्थल है दुर्लभ है, जगन्नाथपुरी जो स्थान है। सुरासुरवती क्रम्य वर्ते हम पुरुषोत्तमे सर्वसंग परित्यक्त तत्सतिष्ठामि देह भृत। तो भगवान कहते हैं कि मैं बताऊं कि सब चीजों को छोड़कर मैं क्या करता हूं, इस पुरुषोत्तम जो क्षेत्र है वहां निवास करता हूं। सारे देवताओं का असुरों का संग छोड़ देता हूं और पुरुषोत्तम क्षेत्र में मैं जाकर निवास करता हूं जो पृथ्वी में अत्यंत गोपनीय है। और हे ब्रह्मा, आपके लिए भी वो स्थान दुर्लभ है। तो भगवान कहते हैं कि आप जाओ और उस स्थान में निवास करो और जाओ वहां के सौंदर्य का साक्षी बनो। तो ब्रह्मा जी उस स्थान में जाते हैं और ब्रह्मा जी जब जाते हैं तो वहां देखते हैं भगवान जगन्नाथ का जगन्नाथ नहीं, उस समय जगन्नाथ का प्राकट्य नहीं हुआ था। जो जगन्नाथपुरी धाम का वर्णन यहाँ आता है, जहां भगवान के पहले विग्रह वहां उपस्थित थे, नील माधव जो भगवान के चतुर्भुज विग्रह वहां उपस्थित थे और उनको बहुत सुंदर रूप उनका था और जो लक्ष्मी देवी के साथ शोभायमान हो रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी वहां गए और ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि एक कौवा उड़ रहा था, वहां रोहिणी कुंड है, आज भी रोहिणी कुंड है, रोहिणी कुंड के ऊपर से जो कौवा उड़ रहा था वहां के जल का स्पर्श हो जाता है। तो जल का स्पर्श होने मात्र से वो जो कौवा है चतुर्भुज रूप धारण करता है और आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। तो ये सब जब ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने कहा अरे ये नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम की इतनी अद्भुत महिमा है कि जहां के कुंड के जल का स्पर्श करने मात्र से कौवे की योनि बहुत पापमय योनि होती है। कौवा जैसा पापमय योनि धारण करने वाला जो जीव है वो भी आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। हाँ, तो बहुत आश्चर्य लगता है उनको। और उसी समय जो मृत्यु के देवता है यमराज वहां प्रकट हो जाते हैं और नील माधव और लक्ष्मी को प्रार्थना करते हैं और यमराज जी कहते हैं अरे मेरा कार्य तो पापी जीवों को कष्ट देने के लिए है, पाप कर्मों का उनके पाप कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात दंड देने का मेरा कार्य है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभी अभी एक पापमय पक्षी रोहिणी कुंड के पवित्र जल का स्पर्श उसको हुआ है और तुरंत आध्यात्मिक सिद्धि उसने प्राप्त कर ली है। तो कैसे मेरे लिए तो कुछ कार्य नहीं बचा है। तो यमराज जी ऐसे कह रहे थे तो उस समय भगवान ने लक्ष्मी देवी को कहा कि आप क्या करो, ऐसे कृपा कटाक्ष किया, लक्ष्मी की ओर देखा भगवान ने, नील माधव ने, और कहा कि आप क्या करो, सारे जगत के कल्याण हेतु पुरुषोत्तम क्षेत्र की जो महिमा है आप ये जो यमराज और ब्रह्मा जी हैं उनको सुनाओ। तो ब्रह्मा जी और यमराज को ये जो जगन्नाथपुरी धाम की महिमा है वो श्रवण कराती हैं जो लक्ष्मी देवी हैं। और लक्ष्मी देवी कहते हैं कि मैं हमेशा शाश्वत निवास करती हूँ भगवान के साथ इस जगन्नाथपुरी धाम में और इस धाम पर देवताओं का अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस धाम के संपर्क में आता है, एक बार जगन्नाथपुरी जाता है, तो जिस प्रकार से कपास जलता है उसी प्रकार से उस व्यक्ति के जो पाप है बहुत शीघ्र गति से जल जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी देवी कहते हैं कि हे यमराज, ये जो जगन्नाथपुरी धाम है, नीलाचल धाम है, ये तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। हाँ, तो यमराज जी क्षमा याचना करते हैं और वो कहते कि और मुझे इस नीलाचल धाम की जो महिमा है
उसका वर्णन कीजिए। तो लक्ष्मी देवी उनको मार्कंडेय जो ऋषि है उनका वृत्तांत सुनाते हैं। लक्ष्मी देवी कहती है कि देखो, एक ऋषि थे मार्कंडेय ऋषि, जिनका जीवन 7 कल्प तक था। ब्रह्मा के 7 दिन बहुत बड़े होते हैं। हाँ, ब्रह्मा के जो 7 दिन है, जिसमें हजारों बार ये सब चतुर्युग जो है, सत्य त्रेता द्वापार आकर चले जाते हैं। वो कहते हैं जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो प्रलय होता है, सारा जल से भर जाता है ये लोग। तो उस समय ये जो मार्कंडेय मुनि थे, प्रलय के जल में गोते लगाते हुए थे, घूम रहे थे, बहुत कष्ट पा रहे थे। और ऐसे प्रलय के जल में बहते बहते वो उन्होंने एक द्वीप को देखा, और एक द्वीप के पास गए जहां उन्होंने पानी के ऊपर आया और दूर से देखा उस द्वीप के ऊपर एक वृक्ष है, और वृक्ष के पत्ते के ऊपर एक बालक लेटा हुआ है। और वो जो बालक है लेटकर क्या कर रहा है, अपने पांव का अंगूठा चूस रहा है, जिसका शरीर का रंग जो है नीलमणि के समान था। उस बालक का मुख कमल अत्यंत सुंदर था। जब इस ब्राह्मण ने देखा तो उनको आश्चर्य लगा, और वो देखकर आनंद से विवल हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। और जब उस बालक के पास ये मुनि पहुंचते हैं तो जैसे निकट जाने का प्रयास करते हैं, तो वो जो बालक है अपनी सांस अंदर लेता है। सांस लेता है तो ये मार्कंडेय ऋषि उस बालक के सांस से उनके पेट आदि में चले जाते हैं, उधर में जाते हैं। और उधर में जाकर क्या देखते हैं, 14 लोगों को देखते हैं, ब्रह्मा, इंद्र, सिद्ध, चारण, गंधर्व, 4 दिशाएं, नदियां, पर्वत, जलाशय, ये सब देखते हैं। और उसमें वो प्रलय देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, स्वयं की कुटिया को भी देखते हैं। तो ऐसे देखा तो ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए मार्कंडेय ऋषि। भगवान जो बालक के रूप में उस वृक्ष के पत्ते पर लेटते हैं प्रलयकालीन जल में। हाँ, और जब भगवान ने सांस बाहर निकाली तो ये मार्कंडेय ऋषि फिर से बाहर आते हैं, और बाहर आकर फिर से उस मनमोहक सुंदर बालक को देखते हैं, और जिनको देखकर जो मुनि का हृदय है भगवत प्रेम से भर उठता है, और उनसे बात करने की इच्छा उनके अंदर जागृत होती है। मार्कंडेय ऋषि उस बालक का स्तुति करते हैं। तो वो बालक कौन है, भगवान कृष्ण है, बाल मुकुंद के रूप में। हाँ, वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर शयन करते हैं, वटपत्रशाही। तो ऐसे भगवान उस लीला से ये दिखाते हैं कि जब प्रलय आदि भी हो जाता है तो मेरा जो जगन्नाथपुरी धाम है वो वैसे की वैसा बना रहता है। जो जो वट वृक्ष जो हम इस लीला में सुनते हैं, आज भी जगन्नाथ मंदिर के अंदर वो कल्पवट जिसको कहते हैं, अक्षय वट आज भी विद्यमान है। कहते हैं कि प्रलय के समय भगवान उसके पत्ते पर विराजित होते हैं, और वो शाश्वत रूप में वहां रहता है। तो जब इतनी सारी दिव्य लीला महिमा के बारे में सुना, तो ये बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं यमराज और जो ब्रह्मा है। तो जो मार्कंडेय मुनि थे भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और भगवान को कहते हैं कि आप क्या कीजिए, भक्तों के जैसे आपके प्रति मेरी प्रेम की भावना है, वैसी ही प्रेम की भावना आपके भक्तों के प्रति होनी चाहिए। आपके भक्तों के चरणों में मेरी ये रति मति होनी चाहिए। तो मार्कंडेय मुनि भगवान के जो महान भक्त हैं शिव जी, उनकी भी सेवा करते हैं। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाओ तो जगन्नाथ मंदिर से नजदीक ही मार्कंडेय सरोवर है, जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की और शिव जी की आराधना की। मार्कंडेय महादेव वहाँ उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से ये मार्कंडेय लीला से ये हम समझते हैं कि प्रलयकालीन जल के समय में भी ये जो जगन्नाथपुरी धाम है वो शाश्वत रहता है। तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है, इसका आकार कैसा है, शास्त्र कहते हैं कि इसका आकार शंख के समान है। हाँ, इसलिए इसको शंख क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है वह समंदर के संपर्क में है, इसलिए जो जगन्नाथपुरी का समुद्र है उसको तीर्थराज कहा गया है। ऐसे शास्त्र कहते हैं कि समंदर में किसी भी जगह स्नान नहीं करना चाहिए। जहां शास्त्र वर्णन करते हैं ऐसे स्थानों में स्नान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाकर वहां के समंदर में स्नान करता है, जो तीर्थों का राजा है, तो अपने सारे पाप कर्मों से व्यक्ति मुक्त होता है, और सारे जो अपराध उससे घटित हुए हैं उन अपराधों से भी मुक्त हो जाता है। तो ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है शंख के समान है, क्योंकि उड़ीसा में ये 4 क्षेत्र हैं। शंख क्षेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म, 4 क्षेत्र हैं उत्कल में। क्योंकि भगवान ने जब गयासुर का वध किया, गया नामक आसुर का वध करने के पश्चात भगवान इतने आनंदित हो गए, चतुर्भुज रूप में नाचने लगे।
और विष्णु नाचते हुए उनके हाथ से 4 आयुध गिर गए, शंख चक्र गदा पद्म। जैसे गिरे तो उड़ीसा या उत्कल के 4 स्थानों में गिरे, इसलिए उसको 4 एक क्षेत्र कहा गया है। शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी है, चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर है, गदा क्षेत्र जाजपुर है, पद्म क्षेत्र कोणार्क है। तो इस प्रकार से ये जो जगन्नाथपुरी के निकट के जो स्थान है, ये 4 क्षेत्रों के रूप में स्वीकारे जाते हैं। और ऐसा जो जगन्नाथपुरी धाम है, जिसकी रक्षा पार्वती और शिव जी करते हैं। अष्ट दुर्गा है जगन्नाथपुरी में, 8 ऐसे दुर्गा के मंदिर है दिशाओं में, 8 दिशाओं में, जहां दुर्गा देवी जगन्नाथपुरी धाम की रक्षा करती हैं। और शिव जी 5 महादेव है, कपाल मोचन है, यमेश्वर है, नीलकंठेश्वर है, लोकनाथ है। ऐसे महादेव जो क्षत्रपाल है, जगन्नाथपुरी धाम की रक्षा करने में लगे हुए हैं। तो हर जो देवी देवता हैं जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ की सेवा में निमग्न है। इसलिए लक्ष्मी देवी ये सारा वर्णन करती हैं जगन्नाथपुरी की महिमा का। और लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी को कहती हैं कि आगे चलकर एक महान भक्त होगा, इंद्रद्युम्न नामो राजा, युगे सत्य भविष्यति, कि वैष्णव सर्वयज्ञानाम महारता शास्त्र कोविदः, क्या ऐसा महान राजा होगा। और क्या करो आप, उनकी सहायता करना, उनसे 100 अश्वमेध यज्ञ कराओ, जिसके द्वारा क्या होगा, आगे चलकर भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे, जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होंगे, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के रूप में प्रकट होंगे। तो ये सब सारा महिमा जब लक्ष्मी देवी से सुना यमराज और ब्रह्मा ने, तो आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसे जब ये जैमिनी ऋषि वर्णन कर रहे थे जगन्नाथपुरी धाम का, तो सारे ऋषियों ने पूछा, कस्मिन देशे द्विजा श्रेष्ठ क्षेत्रम पुरुषोत्तमम यत्र नारायण साक्षात दारू रूपी प्रकाशते। उन्होंने कहा कि हे जैमिनी मुनि, आप बताओ कि कौन सा ऐसा देश है, कहाँ है ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहां साक्षात भगवान विराजमान है, भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे नारायण साक्षात वहां विराजमान है, और वो भी दारू रूप में है। दारू का मतलब है लकड़ी के विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है। तो जैमिनी मुनि कहते हैं, उत्कलो नाम देशोस्ति ख्याता परम पावनः। ओडिशा का मूल नाम क्या है, उत्कल देश है, क्योंकि ध्रुव महाराज के जो पुत्र थे उत्कल, उन्होंने वहां राज्य किया था, जिसके कारण उत्कल नाम पड़ा। और ये पवित्र भूमि है, वहां के सारे जो राजागण हैं भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। तो उन्होंने कहा, उत्कलो नाम देशोस्ति ख्याता परम पावनः, कि ये परम पवित्र देश है, यत्र तीर्थानि कानि पुण्यानि अयतनानि च, कि जहां बहुत सारे तीर्थ स्थलियां हैं, पुण्य स्थल हैं। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, वहां के जो नागरिक हैं सारे सदाचारी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, वेद आदि को जानने वाले हैं, और सदैव भगवान की सेवा में रत रहते हैं। वहां प्रत्येक घर में लक्ष्मी का निवास है, वहां हर व्यक्ति वैष्णव है, और हर व्यक्ति जगन्नाथ की सेवा में लगा है। और सबसे भाग्यशाली लोग उत्कल में निवास करते हैं। इसलिए उत्कल की महिमा का वर्णन करते वो कहते हैं, अहो भारत वर्षास्ता मुनयाक्षिण कलमशा अपवर्ग प्रदो येषाम आविरास्मिल जनार्दन, कि भारत में सबसे जो पुण्यतम स्थान है वो ये ओडिशा है, उत्कल स्थल है, जहां सारे पाप ताप से व्यक्ति क्षीण प्राय हो जाता है। क्योंकि जहां स्वयं जनार्दन भगवान प्रकट हुए हैं जगन्नाथ के रूप में, इसलिए जनमानस वहां जाकर अपने इन चमड़ी की आंखों से जगन्नाथ को देख सकता है, परम भगवान को देख सकता है, जिनको देखने के लिए देवतागण तरसते हैं। देवतागण प्रार्थना करते कि कब हमारा सौभाग्य उदित होगा, भारत भूमि में जन्म मिलेगा या ओडिशा में किसी स्थान में जन्म मिलेगा, और इन आंखों के द्वारा जगन्नाथपुरी जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और इन आंखों के द्वारा भगवान जगन्नाथ को हम देख पाएंगे, ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं। इसलिए वो कहते हैं, किलास्ते भारतवर्षे उत्कलम पावनम महत्, कि ये जो उत्कल है बहुत पावन स्थल है। उत्कलश समो देशो नास्ति महितले, उत्कल के समान स्थान इस पूरे पृथ्वी में नहीं है। इतनी महिमा है ओडिशा की। और उत्कल जो जगन्नाथपुरी धाम की भी इतना अद्भुत स्थल है। वो कहते हैं, क्या विशेषता है जगन्नाथपुरी धाम की। हम वहां जाते हैं तो देखते हैं कि साधारण रूप से जो लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि जगन्नाथपुरी के वासी हमारी तरह ही हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन नहीं,
वहां कहते हैं अहो तत्क्षेत्र महात्म्य हम गर्दभ्योपि चतुर्भुजा यत्र प्रवेश मात्रेण न कश्यापि पुनर्भवा। तो वहां कहते हैं, जैमिनी मुनि कहते हैं, अरे मैं क्या बताऊं जगन्नाथपुरी के महिमा के बारे में। वो कहते हैं कि अहो तत्क्षेत्र महात्म्य, वहां का जो गधा भी है ना वो चतुर्भुज है। तो वहां के सभी जो लोग हैं 4 भुजाओं को धारण करने वाले हैं और भगवान के अपने पार्षद हैं। कहते हैं यत्र प्रवेश मात्र न, यदि कोई व्यक्ति वहां प्रवेश करता है जगन्नाथपुरी में तो क्या होता है, कश्यापि न पुनर्भव, फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। ये विशेषता है जगन्नाथपुरी की। इसलिए व्यक्ति को लालायित होना चाहिए और जगन्नाथपुरी जाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब भी अवसर मिले जगन्नाथपुरी जाना चाहिए और अपने नेत्रों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान स्वयं लक्ष्मी देवी को कहते हैं सत्यम सत्यम पुनः सत्यम एतद ब्रवीमि ते प्रसाद भंगे तत्स्थानम न तेजापि कदाचन। हे लक्ष्मी देवी, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं कि मेरा जो प्रासाद है, मतलब जो मंदिर है, वो भी खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो भी ये जो नीलाचल मेरा धाम है, हाँ, न तेजापि कदाचन, उसको मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूं। तो ऐसा भगवान का ये परम पावन स्थल है जगन्नाथपुरी धाम, जिसके कई सारे नाम शास्त्रों में वर्णित है। जगन्नाथपुरी को कई नामों से जाना जाता है। उसको श्री क्षेत्र कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, नीलाचल धाम कहते हैं, दशावतार क्षेत्र भी कहते हैं, भौम क्षेत्र कहते हैं, शंख क्षेत्र, लक्ष्मी क्षेत्र, जगन्नाथ क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तमपुरी, पुरी धाम, वैष्णव क्षेत्र, नीलाद्रि, नीलगिरी, महाक्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, वैकुंठ, भूस्वर्ग भी कहा जाता है, नरसिंह क्षेत्र भी कहते हैं। तो जगन्नाथपुरी के इतने सारे अनंत नाम हैं। जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारे क्षेत्रों में ये जगन्नाथपुरी सर्वश्रेष्ठ है। और श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी देवी, जो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति है। और वो जो धाम है पूर्ण रूपेण भगवान जो लक्ष्मी देवी है उनके प्रभाव का स्थल है। और हमारे गौड़िया वैष्णव कहते हैं श्री का मतलब है राधा रानी, कि यहाँ राधा रानी का माधुर्य और औदार्य जहां प्रकट हुआ है, करुणा और मधुरता जहां प्रकट हुई है, इसलिए भी उसको श्री क्षेत्र कहा जाता है। और इसको लक्ष्मी क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि उस स्थान में जगन्नाथ की सेवा करने के लिए जो भी चीजें हैं उसका कोई अभाव नहीं है और सर्वत्र समृद्धि का वातावरण पाया जाता है, और जहां अछूत अछूत का विचार नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र को लक्ष्मी क्षेत्र भी कहते हैं। और पुरी धाम क्यों कहते हैं, पुरी धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुरी शब्द का अर्थ होता है निवास। जो पुरी में निवास करता है उसको पुरुष कहा जाता है, और भगवान जगन्नाथ क्या है, परम पुरुष है, इसलिए उसको पुरी धाम कहा जाता है। उड़िया में तो कहते हैं पुरी का अर्थ होता है पूर्णता। जिससे ये समझ जाना चाहिए कि जो जगन्नाथपुरी धाम है वो पूर्ण है, क्योंकि वहां परम ब्रह्म जगन्नाथ जी निवास करते हैं और जिनकी उपस्थिति के कारण सब कुछ पूर्ण है। और शंख क्षेत्र कहते हैं क्योंकि भौगोलिक रूप से आप देखेंगे जगन्नाथपुरी को तो वो एक शंख के समान है। बिल्कुल शंख के समान वो दृष्टिगोचर होता है। और जगन्नाथपुरी को दशावतार क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि सारे अवतारों के जो उगम स्थल है वो भगवान जगन्नाथ है। जिन वो अवतारी है, सारे भगवान के जितने भी अनंत अवतार हैं जगन्नाथ से ही निकल पड़ते हैं। इस कारण से स्कंद पुराण आदि में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है, जगन्नाथ का दर्शन करता है, तो उसको सारे भगवान के दशावतार का दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है, दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जगन्नाथपुरी का एक नाम दशावतार क्षेत्र है, एक नाम वैष्णव क्षेत्र है, क्योंकि विश्व वसु जैसे महान वैष्णव, राजा इंद्रद्युम्न जैसे जो महान वैष्णव है, उन्होंने भगवान जगन्नाथ की सेवा की थी और भगवान ने उनकी अनन्य भाव से जो सेवा है उसको स्वीकार की। इसलिए वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है ये जगन्नाथपुरी। क्योंकि जहां भगवान जगन्नाथ को भक्त वत्सल कहा जाता है। इतना अधिक भक्तों से प्रेम करने वाला कोई विग्रह नहीं है, कोई अन्य अवतार नहीं है। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने आप को भक्त को देते। आप देखो कोई भी भगवान का विग्रह ले लो, सारे कोई विग्रह हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, कोई धनुष बाण लिए हैं, लेकिन जगन्नाथ ही एक में ऐसे विग्रह हैं
जिन्होंने हाथ ऐसे आगे किए, कहते आओ मैं आपका आलिंगन करने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई दयालु प्रेम करने वाला प्रभु है? हाँ, जगन्नाथ जी। इसलिए जगन्नाथ जी कहते अरे मैं खड़ा हूं आपके लिए, आपका आलिंगन करने के लिए तैयार हूं, और अभी संसार सागर में गिर पड़े हो, संसार में मग्न हो गए हो। तो इस प्रकार से भगवान जो भक्त हैं वो जगन्नाथ पुरी जाते हैं, जगन्नाथ का जो सुंदरतम मुख कमल है उसका दर्शन करते हैं। इसलिए वैष्णवों के लिए जगन्नाथपुरी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जहां अनन्य भाव से भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। भू वैकुंठ भी कहा जाता है जगन्नाथपुरी को, क्योंकि साक्षात वैकुंठ रूपम तत्क्षेत्र पुरुषोत्तमम, कि साक्षात वैकुंठ है जो जगन्नाथपुरी है, भगवान जहाँ निवास करते हैं। तो ऐसे नीलाद्री इसलिए कहा जाता है कि नील पर्वत है, नीलगिरी नीलाचल इसलिए भी कहते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम को इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पुरुषों में जो परम है, श्रेष्ठ है जगन्नाथ, वो वहां निवास करते हैं। और भगवान अपने धाम से इतना प्रेम करते हैं ना जगन्नाथपुरी से, हाँ, अत्यधिक प्रेम के कारण भगवान ने अपने धाम का नामकरण स्वयं के नाम से कर दिया, पुरुषोत्तम नाम कर दिया। हाँ, अपने धाम का नाम भी पुरुषोत्तम रख दिया। हाँ, भारते चोत्कले देशे भूस्वर्ग पुरुषोत्तमे दारु रूपी जगन्नाथ भक्तानाम अभय प्रदा। हाँ, भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए जगन्नाथ जी हैं। भू स्वर्ग भी कहते हैं जगन्नाथपुरी को, नरसिम्हा क्षेत्र। आप जगन्नाथपुरी जाओ, कितने नरसिम्हा मंदिर हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान का ये विशेष जगन्नाथपुरी धाम है, जिसकी महिमा असीम है। और शास्त्रों में बहुत सारी जो महिमा है जगन्नाथपुरी की वर्णित की है। और क्योंकि जहाँ साक्षात परम ब्रह्म निवास करते हैं, हाँ, इसलिए कहते हैं कि जगन्नाथपुरी का जो कृपा है, किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है तो वहां जाकर व्यक्ति को दो कार्य करने चाहिए। हाँ, जैसे रामेश्वर का कृपा प्राप्त करना है तो वहां जाके स्नान करना चाहिए। बद्रीनाथ में भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो वहां थोड़ा तपस्या करना चाहिए। और द्वारका में भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान को कुछ आभूषण धन आदि अर्पित करना चाहिए। और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करने जगन्नाथपुरी में तो केवल दो कार्य करने चाहिए। एक है अखंड प्रसाद, यहाँ कंठ तक जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा है बारंबार भगवान जगन्नाथ के जो कमल नेत्र हैं उनका दर्शन करना चाहिए। ये दो कार्य यदि कोई करता है तो भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा का वो पात्र बनता है। भगवान जगन्नाथ की वो सरलता से कृपा प्राप्त करता है। इसलिए जगन्नाथपुरी कोई जाते हैं तो इसी पर ही प्रयास होना चाहिए, जगन्नाथ को जितनी बार हो सके बारंबार दर्शन करें और अधिक से अधिक जगन्नाथ का केवल जो प्रसाद है उसको ग्रहण करें। तो जगन्नाथ की जो असीम कृपा है वो हमें प्राप्त हो सकती है। तो समय तो हो गया, मैं उनके प्राकट्य का वर्णन नहीं कर पाया, तो हम भगवान जगन्नाथ का जो प्राकट्य लीला है कल करेंगे और 2 दिन में प्रयास करेंगे जितना अधिक हो सके। थोड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं हम, क्या जगन्नाथ का भी, जगन्नाथ में दिन है तो अच्छा है कि थोड़ा श्रवण करेंगे तो भगवान जगन्नाथ के प्रति जो आसक्ति का भावना है वो हमारे हृदय में जागृत होगा। आपसे ही आकांक्षा करते हैं कल फिर से आपसे सबसे मुलाकात करते हैं जगन्नाथ इस कथा वार्ता में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। बोलिए। हरे कृष्णा।